हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सावी लहरे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम एमएस वर्ड में कैसे शुरू से टाइपिंग कर सकते हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट आते हैं जिनको स्टार्टिंग से हम टाइपिंग सिखाते हैं, तो फर्स्ट डे में उनको कैसे प्लेसमेंट करना है, अपने फिंगर्स को कहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साइड, जिसमें हमारे पास न्यू स्टूडेंट आई हुई हैं। उनको हम बताएंगे कि डे फर्स्ट में उनको कैसे टाइपिंग करना स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि हम कंप्यूटर में एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, विंडो के साथ आर बटन को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम विंडो आर प्रेस करते हैं, हमारे पास एक रन कमांड प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें पहले से विन वर्ड लिखाया हुआ है। अगर यहाँ पास विन वर्ड नहीं लिखाया हुआ है, ऐसे आपको ब्लैंक बॉक्स मिलता है, तो उसमें सबसे पहले आप विन वर्ड सर्च कर लेंगे। ये विन वर्ड लिख ली मैं, उसके बाद ओके कर देंगे और हमारा वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं हम। अगर यहाँ पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं आता है, तो यहाँ पास न्यू का ऑप्शन है, इसमें माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो भी हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। इसमें हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। देखिए, ये होम टैब बोला जाता है इसे एमएस वर्ड में। होम टैब के फॉन्ट सब मेन्यू में हमें फॉन्ट चेंज का ऑप्शन मिलता है। हम जैसे अभी इंग्लिश टाइपिंग करना सीखेंगे, तो देखिए यहाँ पास एरो का साइन बना हुआ है, इसमें हमें माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है। इसमें से जिस भी फ़ॉन्ट में आप टाइप करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक, तो हम अभी टाइम्स न्यू रोमन ले रहे हैं, इसमें हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा रखना है, ताकि अच्छे से हमें प्रॉपर देखते बने और अच्छे से हम टाइप कर सकें। तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज का ऑप्शन मिलता है, ये एरो का साइन बना हुआ है, इसमें भी हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट को बढ़ाने का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी हम इतने में रख लेते हैं। ये हमारा सेटअप हो गया है एमएस वर्ड का। अब हम लोग जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में सबसे पहले हमें ये देखिए, यहाँ पास नंबर्स प्राप्त हो जाते हैं 1 से लेकर 0 तक की। ठीक है, इसको न्यूमेरिक की बोला जाता है। और इसी के नंबर्स के ऊपर में कुछ कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। ये सिंबल्स का अगर हमें यूज करना है, तो हमें शिफ्ट के साथ में प्रेस करना पड़ेगा इस की को, तब ये सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये 3 रो में देखेंगे तो आप पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अल्फ़ाबेट की बोला जाता है। ठीक है, और नंबर और अल्फ़ाबेट ये दोनों को मिलाकर अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोला जाता है, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक को। इतना समझ में आया? ठीक, और ये नीचे वाले को बोला जाता है स्पेस बटन। ठीक है, जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, 2 सेंटेंस के बीच में हमें स्पेस देना है, तो हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। ठीक, अब हमें अपने फिंगर्स को कैसे प्लेसमेंट देना है उसके बारे में जान लेते हैं हम। देखिए, कीबोर्ड में हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 3 रो को ही हमें टाइपिंग करना रहता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है अपर रो। ठीक है, बीच वाले को बोला जाता है होम रो, और ये नीचे में जो वर्ड्स लिखा है अल्फ़ाबेट, इसको बोला जाता है बॉटम रो। ठीक है, तो हमारा जो फिंगर्स रहता है उसको हमेशा होम रो में ही रखना होता है। ठीक है, होम रो में ही हम रख कर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं अपने फिंगर्स के बारे में। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फिंगर्स है, इसको पिंकी फिंगर बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड वाले को बोला जाता है रिंग फिंगर, इसको बोला जाता है मिडिल फिंगर्स, और इसको बोला जाता है इंडेक्स, और ये हमारा थंब हो गया। तो जब भी हम टाइपिंग करते हैं, हम 9 फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो थंब है, इसका यूज हम लोग स्पेस देने के लिए करते हैं, और एक थंब को हम टाइपिंग कीबोर्ड से बाहर रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो जो हमारा पिंकी फिंगर है, इसको हम रखेंगे ए पे, रिंग फिंगर को रखेंगे एस पे। ठीक है, और मिडिल फिंगर को रखेंगे डी पे। ऐसे रख लेते हैं तो हमें प्लेसमेंट करते बनेगा। देखिए, इसमें पिंकी फिंगर को रखेंगे ए पे, रिंग फिंगर को रखेंगे एस पे, मिडिल फिंगर को रखना है डी पे, और इंडेक्स को रखना है एफ पे। बीच में जी और एच को छोड़ना रहता है। ठीक है, उसके बाद जे से फिर हमें ये इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर ऐसे
प्लेसमेंट करना रहता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप भूल गए हैं कि आपको कैसे रखना है, तो देखिए F के नीचे में ना छोटा सा डॉट बना रहता है और J के नीचे में डॉट बना रहता है। ये दोनों डॉट जो बना हुआ है ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इसको यहाँ पास हम रख देंगे और बाकी फिंगर्स को ऐसे प्लेसमेंट कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। ठीक है, और G और H बीच में छूटा रहता है। ठीक है, एक थंब को हमें स्पेस बटन पे रखना है। अब जिस भी थंब से आप कंफर्टेबल हो, आप चाहे तो लेफ़्ट थंब से स्पेस दे सकते हैं या राइट थंब से स्पेस दे सकते हैं। जिसमें भी आप स्पेस देना चाहते हैं उसको इसमें रखना है और एक थंब कीबोर्ड से बाहर रहता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग को। तो टाइप करना हम स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें टाइप करना है ASDF और इसी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से F और G को करते हैं। तो F हम टाइप कर लिए हैं, अब हमको करना है G। स्पेस दे देना है जिस भी थंब से आप कंफर्टेबल हो स्पेस के लिए। उसके बाद इस साइड से टाइपिंग करना रहता है ना, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन से आना रहता है। तो इससे भी हम जो हमारा पिंकी फिंगर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे सेमी कॉलम LKJH, स्पेस दे देना है। ठीक, फिर हमें लिखना है ASDFG, स्पेस देना है, सेमी कॉलम LKJH, स्पेस दे देना है। अब जैसे हमें नीचे लाइन में आना है, फिर हमें स्टार्टिंग से लिखना है। इंटर बटन को प्रेस करेंगे, हम नीचे लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें लिखना है ASDFG, स्पेस दे देना है, सेमी कॉलम LKJH, सेमी कॉलम ASDFG, स्पेस सेमी कॉलम LKJH। ठीक, आज आपको इतने का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट डे में हम लोग आगे अपर रो को जानेंगे या इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी को देखेंगे। ठीक है, समझ आया आपको चंदा? जी मैम। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास था। आज हम जो सीखे हैं उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट डे में हम होम रो से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, जिसको आपको टाइप करना रहेगा। तो ये क्लास आपको अच्छा लगा और समझ में आया? जी मैम, ओके अच्छे से समझ आया। ओके।